स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत और आज का ये वीडियो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आप लोग पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को याद करने के सबसे बेस्ट तरीकों को सीखेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात बात में ही, हंसी मजाक में ही ये सीख लेंगे कि किस ग्रुप में किस एलिमेंट को कहाँ रखा गया है। मतलब आज आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। प्लीज आप इस वीडियो को हटाएं नहीं, देखें और तब जाकर लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करना काफी आसान है और कैसे। हम लोग पहले इसके कुछ डेप्थ को जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट दिए गए हैं उन एलिमेंट को एक खास तरीकों से अरेंज किया गया है। जैसे हम लोग ब्लॉक के बारे में पढ़े हैं, यानी सबसेल में पढ़े हैं, तो सबसेल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एस, पी, डी एंड एफ। टोटल ब्लॉक हमारे पास है एस, पी, डी एंड एफ। इन 4 ब्लॉक में पूरे आवर्त सारणी के पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को बांट दिया गया है। तो आखिर कौन सा एलिमेंट हमारा एस ब्लॉक का है, कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक का है, कौन सा डी ब्लॉक का है, कौन सा ए ब्लॉक का है, आपको आज ये सब कुछ समझ में आने वाला है। तो देखते हैं हमारे जो पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं कि वहां पर जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है 2 फॉर्म में, वहां पर 2 बेस हैं, एक आपका ग्रुप है और एक आपका पीरियड है। ग्रुप, पीरियड। ग्रुप यानी कि वर्टिकल फॉर्म और पीरियड यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ग्रुप कितने हमारे पास? टोटल 18 ग्रुप है। अब 18 ग्रुप यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 to 18, इस प्रकार 18 तक ग्रुप है हमारे पास। और पीरियड कितने हैं? टोटल 7। और 7 यानी कि इसका कैसे कैसे किया गया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस फॉर्म में हमारा क्या हो गया? ग्रुप हो गया। और इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या हो गया? हमारा पीरियड हो गया। तो हम देखते हैं ग्रुप जो आपका 18 ग्रुप है, इसमें जो फर्स्ट और 2 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं? एस में जाते हैं। आपका 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप होते हैं ये ग्रुप हमारे डी ब्लॉक के ग्रुप कहलाते हैं। 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अब देखिए एस में कितने हैं टोटल? 2 ग्रुप। डी में कितने हैं टोटल? 10 ग्रुप। और पी में कितने हैं टोटल? 6 ग्रुप। तो आपको पता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो आपके अपने चैनल सूर्य केमिस्ट्री क्लास पर डाल दिया गया है। उसे देखकर आप इन सब चीजों को समझ सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, कैसे इसको एस पे भी एलिमेंट कहा जाता है। तो देखो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितनी कैपेसिटी रखने की है? 2 ग्रुप। डी में कितना है? 10, तो 10 ग्रुप। पी में कितने हैं? तो 6, तो 6 ग्रुप। बाकी एक बच गया, कौन? एफ बच गया। तो एफ आपके पीरियोडिक टेबल के लास्ट में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की 2 सीरीज दी गई है। वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या है? हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप, पीरियड और किस एलिमेंट, कौन से ग्रुप के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ए ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अब लोग हम देखेंगे कि कैसे इसको हम याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे तो एस ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि एस ब्लॉक के तत्वों की चर्चा करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको तो जस्ट बताया है 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1, अब इसमें देखिएगा कि कैसे एलिमेंट को अरेंज किया गया है। ये बहुत ही सिंपल टर्म है, आप लोग सब देखेंगे काफी मजा आएगा। है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। लीना कौन है? लीना एक लड़की है जो अपने रब से, भगवान से क्या कर रही है? फरियाद कर रही है। इस फरियाद में ही हम लोग ग्रुप 1 के एलिमेंट को याद कर लेंगे। देखिए है मींस हाइड्रोजन, H, लीना Li, Na सोडियम, है लीना
की फॉर के, रब यानी कि आरबी, से यानी कि सीएस, फरियाद यानी कि एफआर। देखिए फर्स्ट होगा एलिमेंट आपका है, इस प्रकार से एलिमेंट यहां पर दिया गया है लीना की रब से फरियाद। देख लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है लीना की रब से फरियाद, लीना रब से फरियाद की, ग्रुप 1 का एलिमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 2 में। अब देखते हैं ग्रुप 2 को, इसका भी बहुत सिंपल तरीका है, बेटा मांगे कार सेंट्रो। सेंट्रो का नाम सुने आप लोग? बेटा मांगे कार सेंट्रो। अगर कोई बेटा किसी अपने फादर से सेंट्रो कार मांगे तो बाप क्या करेगा? बाप तो पहले रोएगा ना भाई, बाप रोए। बेटा बोला कार सेंट्रो दे दो नहीं तो मैं घर से भाग जाऊंगा, तो बाप क्या कर दिया? रोना शुरू कर दिया। अब कार सेंट्रो मांगने पर ही आपका ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। बेटा और बी मांगे, एमजी मांग रहा है बेटा, क्या मांग रहा है? कार। और सी बेटा मांगे कार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब क्या आगे? सेंट्रो, स्टोनसियम के साथ बाप बीए, और क्या कर रहा है बाप? रोई यानी कि आर ए। ठीक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। तो इस प्रकार आप क्या देखे कि दो ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। इसी हंसी मजाक में ही हम लोग देख लिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है। बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एस ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में अभी जस्ट हम बताएं कि इसमें टोटल 16 होते हैं। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट होंगे वो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। और ग्रुप 13 to 18, तो पहले देखते हैं ग्रुप 13। अब ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट को रखा गया है उसको देखते हैं। तो ग्रुप 13 के लिए बहुत ही सिंपल है तरीका। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या देखे आप? आपके पिताजी बाजार गए सब्जी खरीदने के लिए और वो क्या लेकर आए हैं? तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब थैले में क्या है? बैगन है, आलू है और गाजर है। देखिए बैगन, बी फॉर बैगन, आलू हो गया, गाजर यानी कि GA, इन IN, थैला TL। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट आपको मिल गए, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रुप 13 के एलिमेंट भी देख लिए। अब देखते हैं हम लोग ग्रुप 14 के एलिमेंट। तो अब देखते हैं हम लोग ग्रुप 14 के एलिमेंट को कि ग्रुप 14 के एलिमेंट को हम लोग कैसे याद करेंगे। इसके लिए भी बहुत ही सुंदर सा राइम्स है। ग्रुप 14 यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट के। यहां पर इसको आप ऐसे समझेंगे कि एक बेटा कुछ लड़कियों से बात कर रहा है, जैसे किसी का नाम गीता है, स्नेहा है, प्रभा है। तो उसका फादर पूछता है कि बेटा कौन सी गीता से प्रभा से बात कर रहे हो तुम? तो बेटा चौंक के बोलता है, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? पापा कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? बेटे की चोरी पकड़ी गई तो बोलता है कि कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? मैं तो किसी को नहीं जानता। कौन? यानी कि सी फॉर कार्बन, सी यानी कि SI, गीता, जी स्नेहा, SN और प्रभा PV। बेटे की चोरी पकड़ी गई तो क्या देखे आप? ग्रुप 14 के एलिमेंट निकल के बाहर आ गए। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। ये आपका ग्रुप 14 था। अब देखते हैं ग्रुप 15 था। अब इसके लिए भी बहुत ही सुंदर सा राइम्स है। क्या? नए पड़ोसी के आने से सब बिगड़े। नए पड़ोसी के आने से सब क्या हो गया है?
बिगड़ गए, यानी कि पड़ोसी का जो लड़का है काफी बदमाश है, वो भी हमारे बेटे को सबको बहका दिया। तो नए पड़ोसी के आने से क्या हो गया, सब बिगड़ गए। और इसलिए क्या देखिए आप, ग्रुप 15 के एलिमेंट निकल के बाहर आ गए। नए पड़ोसी हो गया के आने से, यानी कि सब बिगड़े, सब बिगड़े, ठीक है। नए पड़ोसी के आने से सब बिगड़े। इस प्रकार आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो हम देखें ग्रुप 15 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रुप 16। ग्रुप 16, अब 16 ग्रुप के लिए क्या है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। अब ये टीपो क्या है भाई, टीपो का मतलब चीटिंग करना होता है। कोई बंदा अपने एग्जाम में अगर चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ा जाता है तो क्या बोलते हैं, वो स्टाइल से टीपो किया है, मतलब स्टाइल से चीटिंग किया है, वो पकड़ा भी नहीं गया। अब इसमें क्या देखेंगे, हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट निकल के बाहर आ जाएगा। ओ यानी कि ऑक्सीजन, स्टाइल यानी कि एस, से यानी कि सेलेनियम, टीपो, टी ओ पीओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कैलोडियम और पोलोनियम, वो स्टाइल से टीपो। इस प्रकार आप क्या देख रहे हो कि बहुत ही आसानी से आपका पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा याद हो रहा है। बहुत हद तक हमें लगता है कि आपको कुछ ग्रुप का याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप 17 यानी कि 17 ग्रुप को। इसे आप लोग नोट करना ना भूलें, यह आपको काफी मदद करेगा। ग्रुप 17, अब 17 ग्रुप के लिए क्या लाइन है, तो 17 ग्रुप के लिए क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब आंटी रेगुलर बाहर आती है, बच्चों को डांट के चली जाती है, तो क्या बोल रहे हैं, पापा फिर कल बाहर आई थी आंटी और डांट के चली गई, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो इसके लिए क्या है, फिर कल क्लोरीन बाहर आई आंटी। हो गया आपका क्वेश्चन 17 कंप्लीट। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टेटीन। इस प्रकार हमारा ग्रुप 17 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रुप 18। ग्रुप 18, ग्रुप 18 भी काफी मजेदार है, इसे ध्यान से देखें। हीना, नीना और करीना, मतलब हीना, नीना और करीना नाम की 3 लड़कियां गई अपना एक्सरे करवाने के लिए। तो उसका एक्सरे कैसा आता है ये देखिए, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन यानी कि कलरफुल एक्सरे आया है, और हीना, नीना, करीना के एक्सरे रंगीन पर ही हमारा ग्रुप 18 के एलिमेंट निकल के बाहर आ जाते हैं। हीना यानी कि हीलियम, नीना यानी कि नियॉन, और एया, करीना, केया, एक्सरे, एक्सी, रंगीन, आर्यन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट है जिसे आप लोग नोबल गैस करते हो। तो इस प्रकार क्या देखें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बहुत ही आसान से राइम्स में आप लोग इसे नोट जरूर कर ले। अब हम लोग चलते हैं किस ब्लॉक की तरफ, तो डी ब्लॉक की तरफ। तो हम देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की तरफ। हमारा ग्रुप 18 तक कंप्लीट हो गया, यानी कि बहुत ही सिंपल ट्रिक के जरिए हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को आसानी से समझ गए। तो अब देखते हैं हम लोग कौन से ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में आप लोगों को पता है कहां से कहां तक पाते हैं, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट। तो डी ब्लॉक को ना पीरियड वाइज ट्रिक से समझना काफी आसान होता है, तो इसे पीरियड वाइज देखते हैं। ग्रुप डी के जो एलिमेंट है वो 4th पीरियड से डाले गए हैं। तो 4th पीरियड यानी कि फर्स्ट पीरियड देखते हैं 4 पीरियड, 4 पीरियड 5 और पीरियड 6, ये 3 पीरियड्स में होंगे, क्योंकि पीरियड 7 के बहुत सारे एलिमेंट तो अननोन है। तो पीरियड 4 से हम लोग देखते हैं।
कि पीरियड 4 में कैसे एलिमेंट को अरेंज किया गया है। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है, ट्रिक है। साइंस टीचर वीणा कुमारी, मतलब एक साइंस टीचर है, कौन? वीणा कुमारी। वीणा कुमारी मन हे को नी क्यों जलाती है। साइंस टीचर वीणा कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती है। ये एक सिंपल ट्रिक है जो पीरियड 4 के एलिमेंट को आसानी से लिख सकते हो। साइंस टीचर, साइंस SC, टीचर TI। अब देखिए साइंस टीचर कौन कुमारी है? वीणा कुमारी मन फेको, मन MN फेको FE को नी NI क्यों CU जलाती ZN। क्या देखिए आप, पीरियड 4 के लिए साइंस टीचर वीणा कुमारी मन फेको नी क्यों जलाती है। तो इस प्रकार से SC TI V CR MN FE CO NI CU ZL के जरिए हम लोग पीरियड 4 के एलिमेंट को लिख लिए, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, टोनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो पीरियड 4 हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसान से ट्रिक से। अब देखते हैं पीरियड 5। पीरियड 5, पीरियड 5 के लिए भी जैसा कि अभी तक हम लोग ट्रिक देखे हैं, इसके लिए भी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, यारी जरा निभा, कहां तक यारी होनी चाहिए? मौत तक। यारी जरा निभा मौत तक, क्योंकि मौत के बाद तो कोई देखने वाला तो है नहीं, यारी है कि नहीं है। रुकावट राह में पड़े तो क्या करो? आग में कूद जा। क्या देखिए आप, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। अब इस सेंटेंस के जरिए हम लोग पीरियड 5 के एलिमेंट को लिखेंगे। यारी जरा निभा, यारी यानी कि Y, अब देखिएगा जरा यानी कि ZR, निभा मौत तक यानी कि NB, कहां तक? मौत तक क्या लिखेंगे? NO तक यानी कि TC, यारी जरा निभा मौत तक कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद रुकावट राह में पड़े, रुकावट RU, राह RH, RS फॉर राह, पड़े यानी कि PD, आग यानी कि AG में क्या हो जा? कूद जा यानी कि CD यानी कि कैडमियम। अब क्या देखें, पीरियड 5 के एलिमेंट के लिए कौन सा ट्रिक है? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। तो आप ही बताइए, क्या इसको याद करना दिक्कत है, क्या मुश्किल है? काफी आसान है, और इसे आप लोग बहुत ही आसानी से एलिमेंट को अरेंज करके पूरा पीरियडिक टेबल आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पीरियड 6, यानी कि लास्ट पीरियड किसका? D ब्लॉक के एलिमेंट का। पीरियड 6, ये पीरियड भी काफी आसान है आपका, बहुत ही आसान है। देखिए, ला हफ्ता रे ओसामा, मतलब ओसामा से हफ्ता मांगा जा रहा है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, उसको वरना कर देते हैं यहां पर। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ठीक है। अगर नहीं दिया तो इधर पिटाई और होगी, क्या देखिए, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता, ला यानी कि LA, हफ्ता HF, ला हफ्ता, और हफ के लिए ता के लिए क्या लग गया?
TA। इस प्रकार ला हफ्ता वर्ना यानी कि W, ला हफ्ता वर्ना रे ओसामा, रे RE ओसामा यानी कि OS, ला हफ्ता वर्ना रे ओसामा इधर यानी कि IR हो गया। उसके बाद पिटाई और होगी, पिटाई फॉर बताओ PT, और का AU, AU किसका सिंबल है, गोल्ड का होगी यानी कि HG किसका है, मरकरी यानी कि पारे का। इस प्रकार हम लोग क्या देखे, पीरियड 6 कंप्लीट हुआ हमारा, यानी SPD तीनों ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग पूरी तरह से एंस कर लिए, पूरा पीरियडिक टेबल यहाँ पर आ गया। बस आपका बचा ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो नीचे दिया गया है, लैंथेनाइड्स, वेटनाइड्स। अब आगे उसको देखते हैं। इस प्रकार हम क्या देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम लोग ए ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। तो ए ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग को पता है कि टोटल कितने सीरीज हैं उसके, 2 सीरीज हैं। एक सीरीज है आपका लैंथेनाइड्स और एक सीरीज है हमारा एक्टिनाइड्स। तो पहले हम लोग फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट के लिए क्या हमारा होगा ट्रिक, तो उसमें देखेंगे सिरे पर नदियां, ध्यान से देखिएगा, सिरे पर नदियां प्रेम की समाई तब यूं गदगद दिल हुआ, यूं गदगद दिल हुआ। सिरे पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, ऐसे लिखते हैं, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम यूं ही लाजवाब। तो इस ट्रिक से हम लोग ए ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट सीरीज लैंथेनाइड्स के बारे में आराम से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, सिरे पर नदियां यानी कि CEPR, सिरे के लिए CEPR, नदियां यानी कि ND, प्रेम यानी कि PM, समाई यानी कि SM। सिरे पर नदियां प्रेम की समाई यूं, EU, और गदगद के लिए एक वर्ड है हमारा GD, और तब के लिए TB, और दिल यानी कि DY, हुआ यानी कि HO। अब देखिए आप लोग, सिरे पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 और बचे, और तुम यानी कि यार, तुम यानी कि TM, यूं ही इसके लिए YB, और लाजवाब के लिए LU। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें, ए ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट सीरीज को हम लोग काफी आसानी से समझ गए, बहुत ही सिंपल ट्रिक में। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड सीरीज की ओर। तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड सीरीज के बारे में, ए ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकेंड सीरीज। अभी हमारा सेकेंड सीरीज में सेकेंड सीरीज हमारा एक तरह समझ लेते हैं पीरियड टेबल का लास्ट है, बस अब पीरियड टेबल खत्म। तो सेकेंड सीरीज देखते हैं, थोड़े पापर, पापर आप लोग खाए हो ना, थोड़े पापर यूं नापो, थोड़े पापर यूं नापो, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐसे फरमाओ, फरमाओ समझ रहे हो आप लोग, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाचोज लाना, मैडम क्या लाना, नाचोज लाना। तो ये एक ऐसा ट्रिक है जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स के सेकेंड सीरीज वाले एलिमेंट जिसको हम लोग एक्टिनाइड्स करते हैं, इसके बाद इसके हेल्प से हम लोग से आराम से लिख सकते हैं। थोड़े पापड़ यानी कि थोड़े TH
पापड़ यानी कि PA, यू नापो यानी कि NP। तो क्या लिखे आप, थोड़े पापड़ यू नापो, THPAUNP। पुराने आम यानी कि PU, पुराने आम AM। कम यानी कि CM, BK। क्या लिखा, पुराने आम कम BK कैफे में ऐसे फरमाओ, CF कैफे में, M कैफे में ऐसे, ES फरमाओ, FM कैफे में ऐसे फरमाओ। मैडम नाचोस लाना, मैडम यानी कि MD, नाचोस NO, लाना यानी कि LR। अब देखिए इस प्रकार आपका टोटल ए ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया। थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिके कैफे में से फ्रॉम मैडम नाचोस लाना। तो इस प्रकार हमारा पूरा पीरियड टेबल कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग सारे एलिमेंट को एक टेबल में अरेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो को हमारे देखें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इसका लाभ उठा पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक इसी तरह आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।